क्या केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है या सबसे टफ सब्जेक्ट है आपके क्लास 11th में? यही प्रॉब्लम स्टूडेंट को सबसे ज्यादा होता है पूरे क्लास 11th में। एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। देखो ये जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले मैंने फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी वाली वीडियो पोस्ट कर दी है, तो जो बच्चे को फिजिक्स का भी वीडियो देखना है ये पहले वीडियो पूरा देख लेना, आफ्टर आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। सबसे पहले देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे बहुत बच्चा भी क्लास 11th में न्यू आए हैं और उनके अंदर जेन्युइनली डाउट होता होगा। देखो जैसे मैं भी एक चीज बतलाता हूं, मैं जब क्लास 11th में स्टार्टिंग में आया था तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री, कि मेरे को प्रैक्टिकली पता तो चले कि भाई पढ़ना कैसे है। उसके बाद मैंने क्लास 11th पूरी पढ़ी। अब आप लोग क्लास 11th में आए हो और आपने यूट्यूब पर सर्च किया है और मेरा वीडियो मिला, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं, देखो मैं वही चीजें बतलाऊंगा जो मेरे साथ पूरी ईयर हो चुकी है। जो पूरे 365 डेज मैंने जो जो चीजें की हैं, जहां जहां मेरे से चूक हुई, जो जो मैंने अच्छी चीजें की, सब आपको बतलाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो पीछे आप चारों चीज देख रहे हो, यही जर्नी होती है क्लास 11th केमिस्ट्री की। सो आप लोग ट्राई यही करना वीडियो को पूरा देखने का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया क्या केमिस्ट्री, सबसे पहले यही डाउट होता है क्या ये सबसे इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में? जैसे आपको ही पता फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो चैप्टर है, ये बहुत बच्चे बायोलॉजी भी होंगे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स तो प्राइमरी आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये एक बच्चे का मेन सब्जेक्ट होता है, जो जेन्युइनली बच्चे फोकस उसी पर करते हैं कि हाँ भैया मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है, बिकॉज मैथमेटिक्स से जेई क्रैक होता है और बायोलॉजी से नीट क्रैक होता है। फिजिक्स आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, देखो इस कारण मैं इसे सबसे इजी सब्जेक्ट बोलता हूं, बिकॉज फिजिक्स में आप देखोगे कई आपको चीजें पढ़नी होगी, कई एप्लीकेशन पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, तमाम चीजें पढ़नी होती है। मैंने फिजिक्स वाली जो वीडियो बनाई है उसमें आप लोग देखना कि कितनी सारी चीजें पढ़नी होती है। और मैथमेटिक्स बायोलॉजी तो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट है ही। जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए तो उनका मैथमेटिक्स प्राइमरी सब्जेक्ट है, जो बच्चे ने बायोलॉजी लिया है उसका बायोलॉजी प्राइमरी सब्जेक्ट है। तो बचा केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, और यहां से आप लोग अगर इसे पढ़ते हो तो आप लोग जो भी एग्जामिनेशन, अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो 100 नंबर का है, और जो आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वो 180 नंबर का, या फिर बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आप लोग फुल आराम से ला सकते हो। सो आपको अगर केमिस्ट्री पर अच्छा पकड़ हो गया 11th में तो 12th में डेफिनेटली वो रहेगा। और इससे क्या होगा कि आप लोग एक्सप्लोर अपने आप को अच्छी तरीके से आगे कर पाओगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन से बुक को हमें चुनना है इन केमिस्ट्री बुक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री का सबसे जो पहला, अगर आप कोई भी आप पूछोगे कोई से, वो बोलेगा कि भाई आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से 11th का जो बुक है बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो। अब एनसीईआरटी जो बुक होता है उसे जेई वाले भी फॉलो करते हैं, नीट वाले भी फॉलो करते हैं। तो बच्चे सोचेंगे भैया क्या आईटी जो होते हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से देता है? तो देखो होता क्या है, जैसे केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है, एक आपके ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं और एक इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। तो ये जो आईओसी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एकदम एनसीईआरटी का कॉपी है। ये जेई, इसमें जो क्वेश्चन आता है जेई में या फिर नीट में भी मैं बतलाता हूं, लेकिन जेई का मैं बतलाता हूं, जेई एनसीईआरटी को ही कॉपी करता है। सो आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी आईओसी में, आप अगर आपने जेई लिया है, जेई का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आईओसी के लिए आप एनसीईआरटी चुनना, और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अपना मॉड्यूल, जो मॉड्यूल आपको टीचर दिया उसे चूज करना, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो उससे पढ़ना, और नहीं तो एनसीईआरटी बुक सॉल्व करना। अब जो बच्चे ने नीट लिया है भाई वो तो एनसीईआरटी को एकदम आंख बंद के फॉलो करो। एनसीईआरटी बुक से ज्यादा लेवल टफ नहीं आता है नीट एग्जामिनेशन में। एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर बात करें तो देखो जैसे आप, एक मैं बात बताता हूँ, एमएस चौहान भी एक बहुत बढ़िया बुक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे ऐसे आपके सिंगल बुक आते हैं। अब जेन्युइनली मैं आपको सिंगल बुक बतलाऊंगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। देखो एक चीज मैं बतलाता हूं, जैसे आपको 11th की फिजिक्स पढ़नी है, 11th की केमिस्ट्री पढ़नी है, 11th की मैथमेटिक्स पढ़नी है। 11th की फिजिक्स में आप लोग को कितना पढ़ना है ये आपको, मेरे को पता है। 11th की केमिस्ट्री में भी मैंने अभी बताया फिजिकल, ऑर्गेनिक, आईओसी अलग अलग चीजें होती है। सो सबसे पहले ट्राई ये करो कि एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से कर लो। उसके अलावा अगर प्लस में बात करें तो जिस कोचिंग में आप जाते हो उसका मटेरियल सॉल्व कर लेना। कोचिंग में जाने से मटेरियल जो है वो सॉल्व अगर कर लोगे तो उससे क्या होगा कि भाई मटेरियल से
कितने भी टफ एग्जामिनेशन है, वो मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो उससे एक्स्ट्रा कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। मैंने सिर्फ मटेरियल की थी पूरे 11th में, मैंने ना तो MS चौहान लगाई ना तो कोई अदर बुक की, मैंने बस जितने भी मटेरियल मेरे टीचर मेरे को देते थे वही मैं करते गया और डेफिनेटली 11th में मैंने अच्छा फोड़ा एग्जामिनेशन में। तो आप लोग NCERT कर लेना और मटेरियल कर लेना। अब वो बच्चे जो कोचिंग नहीं जाते तो उनको मैं यही बतलाऊंगा, देखो आप लोग बुक में NCERT तो आपका प्राइमरी बुक होना चाहिए, इसके अलावा आप यूट्यूब पर देखना, यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, उससे पढ़ाई करो। और फोर एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक प्रेफर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए बस NCERT करना, ऑर्गेनिक के लिए आप लोग MS चौहान करना, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको कुछ अच्छा बुक मिल जाएगा। क्योंकि मैंने फिजिकल के लिए बस अपने मॉड्यूल को सॉल्व किया था, सो आपको अगर मैं एक गलत इंस्ट्रक्शन दे दूंगा सो आपको इसे डिसएडवांटेज होगा। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान बुक इज योर बेस्ट बुक। ठीक है, अब बात करते हैं भैया 2 साल का प्लान क्या होना चाहिए। जो बच्चा नीट और जो बच्चा JEE का प्रिपरेशन कर रहा है या जो बच्चा नहीं भी कर रहा है तो डेफिनेटली 11th-12th का प्रिपरेशन का प्लानिंग तो लेके जरूर चलना चाहिए। सबसे पहले प्लान यही करो कि आप लोग कंसिस्टेंसी रहो। कंसिस्टेंसी रहने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि भाई डेली कुछ ना कुछ आप सीखोगे, डेली कुछ सीखोगे और वो डेली कुछ छोटा चीज ही आपको बड़े चीज में बनाता है। इससे क्या होगा कि कुछ आप लोग डेली सीखते जाओगे, वो आपका प्लस वैल्यू एडिशन देगा आपके अपने एग्जामिनेशन में। ये नहीं सोचना है कि भैया क्या करें, बस देखो अगर आप लोग 4 घंटे भी पढ़ते हो तो डेली 4 घंटे ट्राई करो 4 ही घंटा पढ़ने का। ठीक है, इससे क्या होगा कि कुछ कंसिस्टेंसी आपका वैल्यू एडिशन करते जाएगा। अब दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि कभी भी यार जो बुक कर रहे हो, मान लो आप NCERT बुक को कर रहे हो तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे करते रहना। या फिर आप कोई मॉड्यूल कर रहे हो, कोई आप नोट्स कर रहे हो तो ये सबको छोड़ना नहीं है, ये सबको कंटिन्यूअसली पकड़ के और सॉल्व करते जाना। ये ट्राई मत करना कभी भी कि भैया ठीक है उसे छोड़ देते। उससे क्या होगा कि एक बुक को आप लोग छोड़ोगे फिर दूसरा बुक उठाओगे, दूसरा बुक में कितना चांस रहेगा कि उस बुक को आप नहीं छोड़ोगे। बिकॉज आप एक बार किसी चीज को क्विट करते हो तो वो आदत कंटिन्यूअसली बनते चले जाता है और वो बाद में आपके लिए डिसएडवांटेज का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। सो कभी भी कोई बुक को क्विट नहीं करना, जो बुक को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और देखो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगर आपका ये आप 2 साल प्लान लिए हो और 2 साल के बाद आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे और कुछ आपने नॉलेज ले रखा है तो वो नॉलेज आपका बेस्ट चला जाएगा। चाहे JEE निकले, नीट निकले या ना निकले, बट वो नॉलेज आपके लिए हमेशा प्रिजर्व्ड रहता है और डेफिनेटली वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे ये प्लानिंग करते हैं JEE की, नीट की, तो वो 2 साल का प्लानिंग मत करो। उसे एक चीज मैं बोलूंगा कि कभी भी यार प्लानिंग करना भी है तो 10 से 20 दिनों का प्लानिंग करना, 20 से 30 दिनों का प्लानिंग करना, बस ये इतना ही आप लोग प्लानिंग करके आपको दौड़ना है। और सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज पे हमेशा ध्यान देना, ये आपको अच्छा चीजें ऑफर करेगा। ठीक है, ये आपकी 2 ईयर का प्लानिंग हो गया। प्रिपरेशन का बात करें तो भैया पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहली बात अगर पढ़ने का बात करें तो देखो आप लोगों को एक चीज मैं बतलाता हूं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग 11th क्लास में आए हो तो 10th के बाद आए हो। ठीक है, ये 10th के आप लोग बाद आए हो, 10th से 11th में जंप आउट किए हो, तो 10th में आपका लेवल कितना था, आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है 10th में, NTSC एग्जामिनेशन या फिर कई वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं क्लास 10th में, तो क्या आपने दिया है या बस बोर्ड लेवल का आपके पास नॉलेज है। अगर आपका बोर्ड लेवल का नॉलेज है आपके पास तो यहां से आपको 11th में थोड़ी स्टार्टिंग में रगड़ना पड़ेगा। बिकॉज देखो मैं एक चीज बतलाता हूं, 11th और 10th की जो जर्नी होती है वो बहुत ही डिसिमिलर होती है, इतने ज्यादा कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहती है। जैसे आप 11th में देखोगे आपका पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन, 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, वही 11th में जो आपका पहला चैप्टर है वो इतना बड़ा चैप्टर है कि आपका 10th का स्टार्टिंग का 4 चैप्टर उसमें एड अप हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या चीजें हैं, अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई छोड़ दो, बहुत बड़ा वो चैप्टर बन जाएगा। सेकंड चैप्टर अगर आते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी बहुत खतरनाक चैप्टर बन जाएगा। सो आपको समझना ये पड़ेगा कि भैया जो आप इस पोजीशन पर बच्चे हो, तो बॉयज जो बच्चा इस पोजीशन पर है उससे कहां से मूव करना और किस डायरेक्शन पे उसे कैसे ट्रांजिस्ट करना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में एकदम बढ़िया तरीके से NCERT बुक को सबसे पहले पढ़ना। और एक चीज मैं बतलाता हूं कि NCERT जैसे मान लो कोई चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है,
तो खुद से पढ़ लोगे स्टार्टिंग में, वो ज्यादा प्रॉफिट देगा। उसके बाद जो टीचर पढ़ाएगा वो समझ में आएगा, डेफिनेटली सा बात है। जो चीजें आपने इसके बारे में अगर थोड़ी थोड़ी सी चीजें जानी हुई है और मैं आपको इसके बारे में डेप्थ नॉलेज बताऊंगा, तो जैसा बात है वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको डेप्थ नॉलेज में जानने में मदद करेगा। तो एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा कि जो आपको टीचर बतलाने वाले हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो जो आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है, ये जो आपको बतलाने वाले हैं इस बच्चे को, ये बच्चा को कुछ कुछ एनसीईआरटी हेल्प दे देगा। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी आपकी जो किताब है वो भी खत्म हो जाएगी और जो चैप्टर के बारे में आप पढ़ने वाले वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। सो आपको ये अभी करनी है। और जो पहला चैप्टर आपको आने वाला है, आई होप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। और देखो होता क्या है, जैसे स्टार्टिंग में आप देखते हो कि न्यूक्लियस के जो पास में सेल होते हैं उसमें जो सेल होती है वो ज्यादा अट्रैक्शन, जो अगर एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगती है। वैसे ही हमारा जर्नी होता है। क्लास 11 में पहला महीना जून महीना या मई महीना में क्या होता है, जून महीना भी है, जून महीना में बहुत ज्यादा हाई रहेगा, जुलाई में कम होते हैं, अगस्त में कम कम कम। तो वो कम नहीं करना है, थोड़े थोड़े ही हम लोग करेंगे। अगर मैंने बताया 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 365 × 4 बहुत ज्यादा हो जाता है। सो आपको समझना ही पड़ेगा, कंटिन्यूसली ही सब चीज का जो जर्नी है वो कंसिस्टेंसी ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो फिजिक्स वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पर मिल जाएगा, सो उस वीडियो को डेफिनेटली देखना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो और इस फेस को नए देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैथमेटिक्स पर भी वीडियो आएगी, बायो पर भी वीडियो आएगी, और फिजिक्स की पहले चैप्टर, मैथ्स की पहली चैप्टर, केमिस्ट्री की पहले चैप्टर की 1 शॉट वीडियो में डालने वाला हूँ और प्लस नोट्स भी डालने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और प्यारे वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। जय हिंद।